हेलो दोस्तों, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब देखा जाए तो धुरंधर का अब लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब 33 डेज 35 डेज चलना किसी भी मूवी के लिए एक तरह से बोला जाए तो ढलान का टाइम होता है। अगर इस समय भी अगर पिक्चर करोड़ों में कमाई कर रही है तो इसका मतलब ये पिक्चर में काफी दम है। तो जो भी अगर इसके खिलाफ जो भी आप बोलते रहें, लेकिन जो आंकड़े होते हैं वो सत्य ही बयां करते हैं कि मूवी कितनी कमाई की है, कितनी नहीं कमाई की है। ये बताता है कि कितनी वर्ल्ड वाइड अभी तक कलेक्शन करी है और कितनी अभी भी कमाई कर रही है 35 दिन के बाद, ये दर्शाता है। अब तो वीकेंड का भी आएगा तो पता चलेगा ये वीकेंड में अब कौन-सा जो 6th वीकेंड होगा उसमें कितनी कमाई कर जाएगी। तो उसके बाद हम उस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर इसने अब किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन-सा नया रिकॉर्ड बना है। तो सबसे पहले एक बार को जो इसका 33 डेज़ था, उसका मैं अगर आकलन करूँ और उसके पहले उसका अगर डिटेल आपको बताऊँ ये मूवी ने कितनी कमाई की है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का फिगर को लेके चलेंगे। प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से 4 करोड़ 75 लाख रुपया मूवी ने कमाया था और जिससे 781 करोड़ 75 लाख इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो गया। ग्रॉस इसका हो गया 938 करोड़ और 284 करोड़, यानी कि करीब-करीब 1 करोड़। कल 83 था तो आज 284 है। 1 करोड़ ओवरसीज़ से कमाया तो 1222 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से हो जाता है। ऑक्यूपेंसी 12.98% है। मतलब अगर 12.98 देखें तो अब उसकी तुलना करेंगे जो इसका जो 34वें दिन की कलेक्शन है उसके हिसाब से। इसके अलावा आप देखेंगे जब ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है तो ट्रेड के हिसाब से तो बता दिया, प्रोड्यूसर का फिगर है 5 करोड़ 70 लाख रुपया, 831 करोड़ 40 लाख ग्रॉस हो जाता है, 831 लाख इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही 831 करोड़ और 40 लाख रुपए कमा लेती है, तो कई बार क्या होता है ना, पुष्पा 2 का 4 830 भी बताते हैं, कई लोग 836 बताते हैं। तो छोड़िए, 981 करोड़ ग्रॉस हो जाता है, 276 एक जोड़ देते हैं 1 करोड़, तो 276 करोड़ हो जाता है इसका ओवरसीज़ से और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 1257। तो कल 1257 पे पूरा आंकड़ा था। अब आता है कि 34वें दिन, माने कि कल के दिन, ये परसों का दिन था, अब चल कल के दिन। तब अब बताऊँगा कि 35वें दिन में क्या था। तो अब जो ट्रेड पहले इसका ऑक्यूपेंसी देख लिए 10.69, कल क्या था? कल था 12.98, मतलब करीब 13% था। अब ये करीब-करीब आप बोल सकते हैं 11.5% है, थोड़ा 10.5% थोड़ा ऊपर है। तो ऑब्वियसली इसके कलेक्शन में गिरावट आएगा कल। तो अब ये ट्रेड के हिसाब से 425 करोड़ कमा लेती है, तो 786 करोड़ इसका वर्ल्ड इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। ग्रॉस इसका 943 करोड़ 285, फिर 1 करोड़ इसने कमाया, तो 285 करोड़ इसका ओवरसीज़ से कलेक्शन हो जाता है और 34 दिनों में 1228 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करे। अब ये 1228 पे है ना, तो इनका भी आंकड़ा जो है ना 1230 के आस-पास है। माने यानी कि जो केजीएफ का रिकॉर्ड है उसके पास है। और अगर प्रोड्यूसर का फिगर देंगे तो वो आरआरआर के रिकॉर्ड को बीट करने के लिए चल रही है। तो दोनों में इतना गैप है कि एक केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, केजीएफ ट्रेड के हिसाब से, और प्रोड्यूसर के हिसाब से आरआरआर के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो अब इसका प्रोड्यूसर का फिगर देखेंगे तो 4 करोड़ 75 लाख का पोस्टर जारी किया, नौ 836 का। अब यहाँ पे पुष्पा का रिकॉर्ड टूट गया। 836 करोड़ 15 लाख रुपया, 986 करोड़ 65 लाख ग्रॉस हो जाता है, 277 करोड़ ओवरसीज से, तो 1263 करोड़ 65 लाख। अब 1275 करोड़ किसका रिकॉर्ड है? आरआरआर का। तो अब इसके उसके बीच में कितना गैप है? तो आप देख के चलिए, करीब-करीब 12 करोड़ का गैप है, क्योंकि 1275 है। तो अब देखना होगा कि ये मूवी जो है अपने 35वें दिन में कितनी कमाई करती है। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है वो डे 25 का 5th थर्सडे के दिन, तो टिकट सोल्ड हुआ है 93,400। 106 करोड़ का अगर देखा जाए तो इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, जो कि कल 1 करोड़ 75 लाख का हुआ था, तो थोड़ा-सा इससे गिरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों का मिला के 4.25 करोड़ का रखते हैं कि 4.25 करोड़ के आस-पास ये मूवी कमाएगी। तो 4.25 करोड़ अगर अगर ट्रेड के हिसाब से चलेंगे तो मुझे लग रहा है 3.75 देंगे या 4 मान लीजिए। तो 4 करोड़ के आस-पास कमाएगी, तो ये जो 786 करोड़ है, तो ये कहीं न कहीं 790 करोड़ के आस-पास पहुँच जाएगा ये मूवी। और 5 करोड़ के आस-पास मान लीजिए ग्रॉस होगा, तो जो 1228 है ना, तो 5 करोड़ 2 नहीं तो 1228
33 करोड़ के आसपास ये मूवी, तो इनके हिसाब से अब ये जो मूवी है अपने 35वें दिन में ये मूवी जो है ये केजीएफ चैप्टर 1 का रिकॉर्ड 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब इनके हिसाब से चलते हैं, जो प्रोड्यूसर का फिगर होगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर आज 4.75 दिए हैं तो कहीं न कहीं ये सवा 4 के देंगे, 4.25 से कहीं नहीं देंगे। तो अगर 4.25 जोड़ देते हैं इसमें 836 में, तो ये 836, 840 40 और 25 चा 840 करोड़ और 40 लाख रुपए हो जाएगा। इसका अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो जो 1263 करोड़ है, तो ये आप 5 लाख जोड़ देंगे तो 1265 करोड़ 68 करोड़ और 65 लाख रुपए। तो मतलब आप मान के चलिए 1265, तो आप 10 करोड़ के आसपास दूर है आरआरआर के रिकॉर्ड से। तो आपको क्या लगता है कितने दिनों में इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है जो ये मूवी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर इसे आप देखेंगे तो कम से कम 2 दिन तो लगेगा इसको तोड़ने में, मतलब 36 और 37वें दिन में ये मूवी मुझे लग रहा है कि आरआरआर के रिकॉर्ड को क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए, एक इसी के साथ है कि जननायक मूवी जो है, वो पोस्टपोन्ड हो गई है। कल राजा साहब मूवी रिलीज़ हो रही है कि प्रभास की है। तो देखते हैं कि उसके रिलीज़ होने से इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एडवांस बुकिंग अभी तक हुई है, जो राजा साहब का, तो मेरे हिसाब से उतनी, मतलब अगर देखा जाए तो उतनी अच्छी एडवांस बुकिंग नहीं बोलेंगे, जो जिस तरह से प्रभास का एक माना जाए कि प्रभास का एक ऑरा है, प्रभास की पिक्चर आती है तो ज़बरदस्त उसका एडवांस बुकिंग होती है। पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि पहली बार कि प्रभास को फेस करना पड़ रहा है इस तरह का, अगर देखा जाए तो एक मतलब डिसअपॉइंटिंग एडवांस बुकिंग देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो एडवांस बुकिंग हुआ है, वो अब थोड़ा-सा बढ़ा है। सुबह मैं बनाया तो 3 साढ़े 3 करोड़ के आस-पास का विदाउट ब्लॉक सीट था और 10 करोड़ के आस-पास विद ब्लॉक सीट था। अब इसका जो देखेंगे तो इसका एडवांस बुकिंग हो गया है, क्योंकि शो भी बढ़ गए हैं, 9,886 शो हो गए हैं, 2,74,716 टिकट बिचे हैं और 759 करोड़ के विदाउट ब्लॉक सीट विदाउट ब्लॉक सीट के सॉरी एडवांस बुकिंग हुआ है, 14 करोड़ 60 लाख इनकी एडवांस बुकिंग है ब्लॉक सीट के साथ। तो मुझे लग रहा है कि मूवी जो है, मतलब उस तरह से ये ओपनिंग नहीं करने वाली है जैसा मुझे अंदेशा है। ये जो प्रभास की मूवी है जिसकी बहुत भारी भरकम बजट है, अगर यही चलता रहा तो मूवी, तो मुझे लग रहा है कि प्रभास के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये मूवी मुझे लग रहा है 25 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं कर पाएगी, ऐसा। अब देखिए वर्ल्ड वाइड, ये तो केवल मैंने इंडिया का कलेक्शन बताया है, ओवरसीज़ में मूवी जो है, नॉर्थ इंडिया में 1 मिलियन का इसने कलेक्शन किया था। तो उस हिसाब से भी देखें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मुझे लग रहा है कि 30 करोड़ के ऊपर नहीं जाने वाली है, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। कल देखेंगे इसका, क्योंकि इस पे बेसिकली इस पे वीडियो नहीं है, तो वो मैं तो एक बता दिया कि क्योंकि धुरंधर के सब्जेक्ट में कि धुरंधर के कलेक्शन में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो कल ही पता चल जाएगा। कल 9 तारीख है और उसके बाद पता चल जाएगा कि धुरंधर को कितना डेंट करती है मूवी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।